इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं कि बिल्किस बानो के गुनहगारों को सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करें। ये बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहती हूं जिससे ये बात साबित हो जाती है कि गुजरात की सरकार ने इलेक्शन से पहले, और आपको पता ही है किस तरह से उसको पूरा भुनाया, एक इलेक्शन कैंपेन में तब्दील कर दिया गया। उनका स्वागत करते हुए तस्वीरें सामने आई, वोटों के लिए कितना कुछ किया। लेकिन गुजरात सरकार का वो जो फैसला था वो एकदम अपनी ओवर रीच था, अपनी जो उनका ये अधिकार क्षेत्र है उसमें से बाहर निकलते हुए किया गया फैसला था। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार के उस मूव पर तमाचा मारते हुए उन 11 कॉन्विक्ट्स जो थे, जो कि बाहर घूम रहे हैं इस वक्त, उनको सरेंडर करने के लिए कहा है। उसके बाद ही ये बात साबित हो जाती है कि गुजरात सरकार ने आखिर किस तरह से अपने फायदे के लिए ये एक ऐसा कदम उठाया था। देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से। द 11 convicts were granted remission by the Gujarat government on August 15, 2022। 2 जज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज ही, अभी थोड़ी देर पहले का ये ऑर्डर है, गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में जो अपना ऑर्डर दिया था उसको क्वॉश कर दिया है, क्योंकि उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इन 11 जो कॉन्विक्ट्स हैं इनको रेमिशन दिया जाएगा in the case of the gang rape of Bilkis Bano and murder of 7 of her family members during the 2002 Gujarat riots। महाराष्ट्र है वो जगह, अब किस आधार पे आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही ये भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र है वो जगह जहां पर ये जितने कॉन्विक्ट्स थे इनकी सज़ा मुकर्रर हुई थी और इनको सेंटेंसिंग हुई थी। तो कोर्ट का ये मानना है कि गुजरात जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है ये डिसाइड करने को लेकर कि इन लोगों को रियायत मिलनी चाहिए या नहीं, रेमिशन मिलना चाहिए कि नहीं। बेंच जिसमें कि जस्टिसेस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुयान थे, उन्होंने रिजर्व कर दिया था वर्डिक्ट पिछले साल ही अक्टूबर 12 को, आफ्टर 11 डेज ऑफ हियरिंग। 11 दिन तक ये हियरिंग चली थी और उसके बाद उन्होंने अपना फैसला रिजर्व कर दिया था और अब जाके उस पर फैसला सामने आया है। कई सारी पिटिशंस इसमें दायर की गई थी विच वर फाइल चैलेंजिंग द रेमिशन, इंक्लूडिंग वन बाय बिल्किस हरसेल्फ। तृणमूल कांग्रेस की जैसे महुआ मोइत्रा है, CPIM के सुभाषिनी अली, इन लोगों ने भी अपनी कई सारी पिटिशंस इस पूरे मामले पे दायर की थी। कॉन्विक्ट्स को रिलीज किया गया। आपको याद होगा कि जब कॉन्विक्ट्स को रिलीज किया गया था तो कितना मैसिव आउटरेज भी सामने आया था, और वहीं पर हमने तस्वीरें ये भी देखी थी जो कि एक सभ्य समाज में वो तस्वीरें देखकर ही शर्म आ जानी चाहिए कि महिलाएं दिखाई दे रही थी उन गैंग रेप के जो अपराधी थे उन लोगों का तिलक करते हुए, माला पहनाते हुए, उनका स्वागत करते हुए। ये बहुत ही खराब और घिनौनी तस्वीर हमने उस वक्त, लेकिन ये सब हुआ इसलिए था क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने इलेक्शन से पहले ये सोचा कि शायद ऐसा करने से उनको फायदा हो सकता है, और जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं भी था उन्होंने वो कदम उठाया और ये उस दिन किया गया था। सोचिए, जो तारीख इन्होंने तय की थी 15 अगस्त 2022, मतलब 75वीं सालगिरह थी हमारे देश की स्वतंत्रता हासिल किए हुए। उस दिन गैंग रेपिस्ट को स्वतंत्रता दी गई थी। आप सोचिए कि किस एक बड़ी हमारे लिए जो पवित्र एक तारीख है उसके साथ कोइंसाइड करके क्या संदेश देने की कोशिश की गई थी। किसी भी लेवल तक ये राजनीति चली जाती है। ये हमने उसका जीता जागता उदाहरण बिल्किस बानो के गुनहगारों को छूटते हुए देखा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट quashing the release of 11 rapists of Bilkis Bano by Gujarat government exposes the BJP's callous disregard for women. It is a slap on the face of those who facilitated the illegal release of these criminals and also those who garlanded the convicts and fed sweets to them by bulldozing justice. India will not allow administration of justice to be incumbent on the religion or the caste of the victim or the perpetrator of a crime। क्योंकि ये बहुत साफ जाहिर है कि क्या कास्ट थी, ब्राह्मण, क्या रिलीजन था उन लोगों का जिन्होंने किया, जिसके साथ किया उनका क्या रिलीजन था, ये सारी बातें बहुत ध्यान में रखते हुए इस तरह की इलीगल रिलीज की गई थी। ये एक्चुअल में ये इलीगल था। अब ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ही साबित हो जाता है इलीगल, इसलिए क्योंकि गुजरात सरकार के पास इस बात का अधिकार होना ही नहीं चाहिए था कि वो इस तरह से कोई भी उनकी सजा को कम कर सके, उनको रिलीज कर सके, उनको रेमिशन दे सके। प्रियंका चतुर्वेदी लिखती हैं, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट rage against the dying of the light. Respect for Bilkis Bano, a strong woman who never gave up her fight for justice. May your tribe increase. बिल्किस बानो लड़ती रहीं, उन्होंने गिव अप नहीं किया, लड़ती रहीं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए, उस डिग्निटी के लिए, और कम से कम उस कोर्ट में जाकर अपने इंसाफ के लिए।
अब ये देखिए कि आखिर कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि गुजरात यूसर्प्ड, बेसिकली उन्होंने छीन लिया महाराष्ट्र का वो राइट जो कि रेमिशन ग्रांट करने का सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के पास हो सकता था। गुजरात ने यूसर्प किया पावर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट बाय नॉट फाइलिंग द रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट द May 2022 जजमेंट एंड इम्प्रेसिंग ऑन दिस कोर्ट दैट महाराष्ट्र वॉज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता हुआ पाया गया। और सुप्रीम कोर्ट में गुजरात गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस में क्या कहा था, जरा वो भी सुन लीजिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल S.V. Raju, who represented the state, gave relief to convicts as per a 1992 remission policy. In 2014, however, the policy was by law in 2014, which deters releases in cases of capital offence. On this, the ASG said the convicts were considered under the 1992 policy since they were convicted in 2008. अपने हिसाब से देखिए इन्होंने क्या बनाया था, अपने डिफेंस में कोर्ट में क्या कहा था, ये मैं आपको बताती हूँ। जो रिलीफ दिया गया था इन कॉन्विक्ट्स को वो एक 1992 की रेमिशन पॉलिसी के हिसाब से दिया गया था। बेसिकली 2014 में एक ऐसा लॉ आया जो कि ये कहता था कि जो कैपिटल ऑफेंसेस हैं उन केसेस में रिलीज नहीं हो सकता है। तो यानी रेमिशन देखना पड़ेगा कि किस तरह का ऑफेंस है। अगर वो कैपिटल ऑफेंस है तो उन केसेस में रिलीज नहीं हो पाएगा उस पॉलिसी के आधार पर। और ये जो पूरा केस था ये कैपिटल ऑफेंसेस की कैटेगरी में ही आता। लेकिन एएसजी ने कोर्ट में ये कहा कि जो कॉन्विक्ट्स थे उनको हमने 1992 की पॉलिसी के आधार पर इसलिए रेमिशन दे दिया, इसीलिए उनको रियायत दे दी थी क्योंकि वो जब कॉन्विक्ट हुए थे तब साल 2008 था। तो क्योंकि वो कॉन्विक्ट 2008 में हुए थे इसलिए उनके ऊपर लागू होनी चाहिए 1992 की पॉलिसी, ना कि 2014 की पॉलिसी। तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि 2014 के बाद के जो ऑफेंसेस होंगे अगर वो कैपिटल ऑफेंसेस हैं तो उस पर 2014 का लॉ लगना चाहिए, उससे पहले वाले पर नहीं लगना चाहिए। हालांकि इस पूरी बात के ऊपर कितना डिस्कशन हुआ है, कितना सही है, क्या है, इस पर तो अभी कोर्ट गया ही नहीं है। कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने कहा है कि जी आपका यानी गुजरात सरकार का ये अधिकार क्षेत्र था ही नहीं, आपके पास इस बात की अथॉरिटी थी ही नहीं कि आप उनको रेमिशन दे सके। 1992 के हिसाब से होना चाहिए या 2014 के हिसाब से होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है उसमें अभी तक कोई टिप्पणी नहीं है, उसमें कोई फैसला नहीं है। फैसला इस बात पर है कि आपने जो रेमिशन दिया वो आप नहीं दे सकते क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसीलिए वो जो रेमिशन हुआ यानी उनको जो छोड़ा गया वो गलत छोड़ा गया, दैट इज इलीगल। तो इस वजह से 2 हफ्ते के अंदर वापस आइए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, वापस जेल के अंदर जाइए। तो इन लोगों का इस्तेमाल अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए बड़े अच्छे से कर लिया गया। शायद जानते ही होंगे कि आगे चल के ये हो जाएगा, लेकिन इस देश की जो सत्ताधारी दल होते हैं और इस देश की जो ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम होता है ये बहुत अच्छे से जानता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर और कोर्ट कचहरी के मामले आखिर कितना समय ले जाते हैं। जब तक कि उसमें कोई फैसला आएगा तब तक तो दुनिया कहाँ से कहाँ बदल चुकी होगी, चुनाव हो चुके होंगे, उसके नतीजे आ चुके होंगे, सरकार बना चुके होंगे, उसका फ़ायदा ले चुके होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ये होता है आप लोग के साथ। लेकिन ये बड़ी बात है कि जो लगातार कहा जा रहा था कि गुजरात सरकार ने गलत फैसला किया, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उस बात पर मुहर लगती हुई साफ नजर आती है। क्या है आपकी राय इस पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सत्यमेव जयते।